और देखते रहिए और प्यार हो गया। सुखी, बेटा फिक्र मत करो। मिस्टर चौहान सुलझे हुए समझदार आदमी। देखो बेटा, इतनी छोटी सी बात का बुरा नहीं मानेंगे वो। उन्होंने तो अवनी को खुद पसंद किया है, इसीलिए तो सामने से रिश्ता लेकर आए थे। बेटा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड, आपने चिक्की के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए? ओ थैंक गॉड, तुम्हारी सुबह तो हुई। कम से कम तुमने ये तो जानने की कोशिश की कि इस घर में चल क्या रहा है। जो कुछ भी चल रहा है डैड, वो गलत चल रहा है। चिक्की भी छोटी है और आपकी शादी कर देना चाहते हैं। बेटे, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हमेशा चिक्की रहेगी, लेकिन अब वो सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। हाँ, भाई होने के नाते तुम्हारी उसके बारे में ये फिक्र करना जायज है। नहीं बाबूजी, बात एक भाई की तो हो ही नहीं रही है। बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ फैसले सुनना जानता है, जो बच्चों की सुनना नहीं जानता। आई एम वेरी श्योर इन्होंने अपनी से एक बार पूछा तक नहीं होगा कि अपनी शादी करना चाहती है नहीं पूछा होगा कि वो लाइफ में करना क्या चाहती है। आवाज नीची करके बात करो। बस डैड, जवाब नहीं मिला तो रुतबा दिखा दिया। यही तो करते आ रहे हैं आप, दूसरों की लाइफ पे कंट्रोल। माना कि अपनी को जिंदगी आपने दी है, पर लेट मी टेल यू डैड, उसकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला वो करेगी, आप नहीं। उसे जिंदगी में क्या करना है वो डिसाइड करेगी, आप नहीं करेंगे। बाबूजी, भैया, कहाँ हो सब? सावरी, ये सब क्या है? ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम इस घर से जा रहे हैं बाबूजी। जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएगी? तेरे घर में तो रेनोवेशन चल रहा है ना। कहीं भी चले जाएंगे बाबूजी, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कुछ टाइम के लिए मैं भूल गई थी ये घर अब मेरा नहीं रहा। एक बार जब बेटी की डोली उठ जाती है तो उसका दाना पानी भी उठ जाता है। कोई हक नहीं बनता उसका अपने मायके पर। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर दूसरे दिन यहाँ दौड़ी चली आती हूँ। बेवकूफ हूँ बाबूजी, जो अपने परिवार की हर खुशी में मैं शामिल होना चाहती हूँ, हर परेशानी को मैं बांटना चाहती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ रहने से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबके लिए अच्छा है बाबूजी। ये कैसी बातें कर रही हो सांवरी? आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। मुझे किसी को कुछ नहीं बता रहा सुकेत भैया, कुछ नहीं। मुझे बस यहाँ से जाना है। अपनी की शादी होगी तो जरूरी रस्में निभाने के लिए मैं आ जाऊंगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। रुक जाओ सावरी, तुम जाओगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा भाभी। मैंने अपनी के भले के बारे में कहा और आपने मुझे ही बुरा बना दिया। और अगर आपको ये लगता है कि मुझ में रिश्तों की बात करने की समझ ही नहीं है, या मैं इस घर के बच्चों से भी ज्यादा छोटी हूँ, तो मुझे यहाँ रह के इस घर की शादी के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए भाभी। एक ननद होने के नाते ना सही, एक दोस्त होने के नाते तो रुक सकती हो ना। मैं भी आपसे एक सहेली होने के नाते कह रही हूँ भाभी, मत रोको मुझे। इस घर में मैं रहूं या ना रहूं, इस घर में खुशियां हमेशा रहनी चाहिए। अरे बेटा, ये क्या बच्चों की तरह रूठ गई तू? अपनों से कोई ऐसे रूठता है? ये घर हमेशा तेरा था और तेरा रहेगा। बाबूजी प्लीज, आपने अगर मुझे रोका तो मैं आपकी बात को टाल नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको मेरी कसम बाबूजी, आप मुझे नहीं रोकोगे। बेटा ये नहीं बाबूजी, मुझे जाना है। चलिए प्रताप जी प्लीज प्लीज। बुआ से, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे बहस की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज
आप अगर ये घर छोड़कर गए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मुझे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि आप सब मेरी वजह से इतनी टेंशन में। मुझे लगा कि घर में शादी का माहौल तो सब खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो सब टेंशन में। इधर बुआ सा, माँ और अर्पिता भाभी से गुस्सा, उधर आबाज भाई पापा से झगड़ा कर। क्यों हो रहा है ये सब? ये शादी की बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत मुश्किल से इस डिसीजन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब आप सभी इस डिसीजन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो मेरा क्या होगा? कल तक मैं वो लड़की थी जो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, और आज मैं वो लड़की हूँ जिसके लिए एक लड़का ढूंढा जा रहा है। क्या बोलना है, कैसे बोल, कैसे रिएक्ट करना, मुझे कुछ भी नहीं आता। इन सब में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। बुआ साहब, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो अपनी गुड्डी गुड़ियों की शादी कराती थी, उन्हें तैयार आप ही करते थे ना? और आज आपकी गुड़िया की शादी होने वाली और अब जाने की बात कर रहे हो। मुझे अपनी बुआ सा सिर्फ रस्म निभाने के लिए नहीं चाहिए, रौनक लगाने के लिए चाहिए। जब जब मैं घबराऊं तो मुझे संभालने के लिए चाहिए। प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। हम सबको आपकी जरूरत है। मत चाहिए प्लीज, मत चाहिए। बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोटे होने के बावजूद तुमने बड़ों को समझा दिया, उनकी गलतफहमी भी दूर कर दी। बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या बात है बेटा? हा? क्या हुआ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात, बताओ मुझे। सच कहूं भाऊजी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। अभी तो मेरा बायोडेटा और फोटोग्राफ्स भी नहीं आया और रिश्ता आ गया। बेटे, मिस्टर चौहान बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान। उन्हें तुझे पसंद करने के लिए तेरे फोटोग्राफ या बायोडाटा की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अर्पिता को फोटोग्राफ से नहीं बल्कि उससे मिलकर मैंने उसे पसंद किया। तूने जिस तरह से मेहमानों की खातिरदारी की, उनकी देखभाल की, उनसे बात की, तेरा यही सलीका उन्हें बहुत पसंद आया।
बाबूजी, बुआसा को लगता है कि मैं ऐसे बारिश में भीगकर अचानक चौहान अंकल के सामने आ गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? बेटे, अगर तू अच्छी है, तेरा दिल साफ है, तो दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत कर। बेटा, अगर उन्हें तू पसंद है तो वो तेरी अच्छाइयां देखेंगे, इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देंगे ही नहीं। और अगर उन्होंने ये सोचकर, ये देखकर तुझे नापसंद कर दिया, ये रिश्ते से इनकार कर दिया, तो ये तो उनका ही नुकसान है ना कि उन्हें तुझ जैसी बहू नहीं मिली, है ना? इसलिए इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत कर। ओए राज, ये बेफिक्री से कुछ नहीं होने वाला। फिक्र करनी पड़ेगी तुझे तेरे प्यार की और मुझे मेरे साले की, जो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा सब कुछ है। और राज, एक गल समझ ले, और दुनिया में उससे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं होता जिससे जिंदगी में प्यार हो जाए, और उससे बड़ा बदकिस्मत भी कोई नहीं होता जिससे उसका प्यार बिछड़ जाए। और राज, मैं तेरी खुशकिस्मती को तेरी बदकिस्मती में तब्दील होते नहीं देख सकता। जब तू अपने प्यार को किसी और के साथ देखेगा ना, तब तुझे समझ आएगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। कोई प्यार रब्दी मेहर होती है, रब्दी। इसे अपने हाथों से यूं ही न जाने दे यार। अगर प्यार खो गया तो जिंदगी अपने मायने खो देगी। अगर प्यार चला गया तो जीने का मकसद ही चला जाएगा। कोई राज, कुछ कर, तुझे रब दा वास्ता। सही कहा आपने जीजू, प्यार रब की मेहर है। मेरे प्यार का क्या हशर होगा, मैंने उस रब पे ही छोड़ दिया। मेरी किस्मत उसी के हवाले और ये रिश्ता भी उसी के हवाले। सोनियो, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुखे जी भी मंदिर आए हुए हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। बाबा, दुआएं मुझे नहीं, मेरी बेटी के लिए दीजिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए दीजिए। और नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। तो लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा राज के लिए। अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ठीक है? सुकेत जी, आप? कृष्ण जी, आप? जी हाँ, आया था भगवान के दर्शन करने, लेकिन उनसे पहले आपके दर्शन हो गए। वैसे अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। कहिए। सुकेत जी, मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया। अब अच्छा था। राज, मुझे मेरे घर पे आके मिलो अभी। हाँ मिस्टर शर्मा, मुझे सारी रिपोर्ट्स 3 दिन पहले रेडी चाहिए। डैड के देखने से पहले मैं सारी रिपोर्ट्स खुद चेक करूंगा। मैं अभी एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस पहुंचता हूँ। ओके, सी यू। तुमने अपनी फाइल मेरी फाइल के साथ रखी क्यों? अगर तुम अपनी वो फाइल मेरी फाइल के साथ रखती नहीं तो मुझे डैड से इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता।
अब ठीक है। हाँ मिस्टर शर्मा, हाँ वो सारी फाइल्स मैंने ले ली। देखिए एक काम कर, मैं सारी फाइल चेक कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं टाइम पे आ जाऊँ। ओके बाय। प्यार प्यार होता है अक्सर, और सबका जताने का तरीका अलग होता है। फोटो तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। मैं भी अक्षत के लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाजी वाह, कितना सुंदर महल है। प्रज्ञा से पूछूंगी कौन से राजा का है, बता दे। अरे मुंबई में तो दिखता ही नहीं है। अरे शाबाश से। हाय कितना सुंदर झूमर, कितना बड़ा राजमहल। अरे बहन जी, अरे बहन जी जरा इस तरफ होइए, मेरे को राजमहल के बीच में कोई नहीं चाहिए। नहीं बहन जी, इस तरफ आप जरा हट जाइए ना, वरना राजमहल एकदम नया जैसा लगेगा। सुनिए, अरे बहन जी, मैं वो राजमहल की फोटो ले रही थी, आप बीच में आ गए। अब देखो कैसे लगेगा ना। ये आप क्या कर रही हैं? बहन जी वो ना मैं राजमहल की फोटो ले रही थी। लेकिन ये राजमहल नहीं है, ये मेरा घर है। अरे रब्बा, इतना बड़ा महल आपका घर है? वो क्या है ना, मैं मुंबई में रहती हूँ, चेंबूर में। वहाँ तो ऐसे बड़े बड़े घर होते ही नहीं है, वहाँ तो बिल्डिंगें होती है या छोटे छोटे घर ही होते हैं। अब इतने बड़े घर तो मैंने फिल्मों में ही देखे हैं। फिल्म सिटी में सेट लगते हैं ना फिल्मों के, बस उसी में। आप जयपुर घूमने आई हैं? हाँ जी, घूमने आए हैं। वो क्या है ना कि मेरी बेटी प्रज्ञा है ना, उसकी शादी होने वाली है, तो बस शादी के बाद तो अपने पति के साथ ही घूमेगी। तो सोचा एक बार शादी से पहले पूरा परिवार राजस्थान घूम ले। वो सब लोग वही हैं, थक गए हैं, लेकिन मैं नहीं थकती। मेरी एनर्जी तो कमी नहीं होती, बिल्कुल महंगाई की तरह बढ़ती जाती है। थकती नहीं है, प्यास तो लगी होगी। नहीं रहने दीजिए। अरे आप जयपुर में तो हमारी गेस्ट हुई ना, आइए। इतना बड़ा और सुंदर ये महल बाहर से है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर और बड़ा अंदर से है। वो घर इतना सुंदर है ना, इसलिए। अरे प्लीज बैठिए ना। अच्छा थैंक यू। राजस्थान की खातिरदारी के बारे में तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। मतलब घर में जलजीरा तो पहली बार ही पिया है मैंने। मेरी बेटी कहती है मेहमानों को सबसे पहले जलजीरा ही देना चाहिए। बेटियां भी तो वही सीखती है ना जो माँ उन्हें सिखाती है। माँ से तो वो बहुत सीख ली, अब तो अपनी सास से सीखेगी। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। सच्ची? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरी बेटी की तो सिर्फ शादी की बात चल रही है, लेकिन आपके घर से तो डोली उठने वाली है। कैसा लगता है एक माँ को जब उसकी बेटी की शादी हो रही होती है? सच बताओ, देश प्रदेश बदल जाते हैं, लेकिन माँ की ममता नहीं बदलती। जब बेटी विदा होती है ना, तो सब माँ को एक जैसा ही लगता है। एक बात बताऊं आपको, मेरे को खुशी तो है, लेकिन मन भी उदास हो जाता है। अरे जब बेटी ससुराल में खुश होगी ना, तो आपकी सारी उदासी ने छू मंतर हो जाना है। आपको एक बात बताऊं, जब मेरी प्रज्ञा की शादी की बात हो रही थी ना, तो मन में अजीब सा डर था। क्या है ना कि माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाती हूँ ना मैं। लेकिन जैसी शादी की डेट पास आती जा रही है ना, सब डर दूर होता जा रहा है। कब है आपकी बेटी की शादी? 15 अप्रैल को। ये 15? ये तो कल। वही तो। एक मिनट रुकिए। अरे नहीं, एक मिनट रुकिए ना। अरे ये मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे दीजिए। इस सुंदर कृष्ण जी की मूर्ति। आपने तो बिना शादी में आई मेरी प्रज्ञा को आशीर्वाद दे दिया, और आपकी बिटिया के लिए भी ना मेरी बहुत बहुत आशीष। हमेशा खुश रहे। आपको बड़ी तकलीफ दी, और लेकिन मिलके बड़ा अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, वरना वो सब लोग यहीं आ जाएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा जी, मैं आपकी घर की यादें।
अरे राज। लोग बाबूजी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ बेटा? जी वो सुकेत सर ने बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी थी। ओह, लो सुकेत भी आई रहे। आज सुबह मंदिर के बाहर मेरी मुलाकात जशन जी से हुई। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ बातचीत की। ओह गॉड, जीजू ने बात की तो जरूर उन्होंने मेरी और अवनी की बात की होगी।